मार्केट आपने देखे हुए कि अभी थोड़ा नीचे आनी शुरू हुई है। जो ग्रीड है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में से वो थोड़ा कम होना शुरू हुआ है। बीटीसी 94-95,000 डॉलर के आसपास आ चुका है। ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा नीचे गिरना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। और खासकर हम बात करने वाले शिबा इनू के बारे में, क्योंकि आपको एक मैंने अपडेट दिया था हमारे टेलीग्राम के ऊपर कि एक बहुत ही बड़ा फट क्रिएट हो चुका है मार्केट में, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने 10,000 बिटकॉइन, जो कि ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास बनते हैं, वो कॉइन बेस के ऊपर मूव किए। इसका मतलब ये है कि उसकी सेलिंग होने की पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से क्या है कि मार्केट में फट फैला और ऑल्ट कॉइन्स नीचे गिरना शुरू हुए। यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप एक्सआरपी देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से $3 तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका था, लेकिन फिर नीचे गिरना शुरू हुआ, अभी $2.5 के आसपास आ चुका है। तो ऐसे ऑल्ट कॉइन्स नीचे आ रहे हैं, लेकिन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देने के लिए बाइंग रेंज में आ रहे हैं। लेकिन शिबा इनू की बात करें तो बहुत सारी बड़ी अपडेट्स आई हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो शिबा के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं। अगर आपने भी शिबा इनू होल्ड किया हुआ है या फिर ऑलरेडी बाय करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन आपने कितनी शिबा इनू होल्ड किए हैं नीचे एक बार कमेंट जरूर करें। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वॉफ्ट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलने वाली है, ताकि आप कोई भी जो क्रिटिकल अपडेट्स हैं वो मिस ना करें, क्योंकि उसके बेसिस पर हमारा हमेशा जो ट्रेड है रहता है। जैसे कि एक्सआरपी का लास्ट टाइम आपको बताया था, एक्सआरपी ने अच्छा प्रॉफिट दिया। इससे पहले टॉन का बताया था, टॉन ने ऑलरेडी $1 प्लस का हमें प्रॉफिट दिया। अभी फट क्रिएट हुआ है, तो इसकी वजह से हमने बहुत अच्छी बाइंग भी कर ली है। लेकिन शिबा इनू की बात करें तो शिबा इनू के ऊपर अभी आते हैं तो $0.000027 के आसपास इसकी वैल्यू चल रही है। तो एक्चुअल में एक महीने का देखें तो लगभग 66% के आसपास ऑलमोस्ट प्रॉफिट दे चुका है। एक साल में 200 प्लस प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, जो शिबा इनू की पोटेंशियल है, जो शिबा इनू अपने आप में एक जान रखता है, वो इसमें बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि इसमें प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। तो इसमें सबसे पहली चीज़, जो सबसे बड़ी अपडेट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर इसी के साथ साथ जो इसको और भी ज़्यादा लेवरेज करने वाले हैं, इसको ऊपर ले जाने वाले हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी अपडेट जिसने लास्ट टाइम भी शिबा इनू को बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंचाया था, वो था शिबेरियम। और अभी भी शिबेरियम का मेननेट अपग्रेड हो चुका है। शिबेरियम मेननेट अपग्रेड का ऑलरेडी ट्वीट आ चुका है एक्स के ऊपर, आप जाकर चेक कर सकते हैं। हेमडल एंड बोर हार्ड फॉक्स आर लाइव, ये उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। तो बोर का जो वर्जन है V1.3.7 है बोन, और हेमडल है 1.0.7। तो ये आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो ये कि कंपैटिबिलिटी अभी और भी ज़्यादा होने वाली है, स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा रहेगी शिबेरियम ब्लॉकचेन की, और परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहने वाली है। और नया अपग्रेडेबल बर्न कॉन्ट्रैक्ट डाला गया है। तो ये इसी अपग्रेड में से एक और भी बड़ी चीज़ सामने आ चुकी है, जो कि बर्न कॉन्ट्रैक्ट नया डाला गया। तो इससे पहले काफ़ी सारे तरीके थे जो शिबा के बर्न होते थे, आपने देखे होंगे। कई बार ट्रांजैक्शंस के साथ, कई बार एक्सचेंजेस के साथ, या फिर जब पेमेंट्स होती तो उसी के साथ बर्न हो जाता था। तो इस तरीके से इसका बर्निंग की वजह से जो सप्लाई है हमेशा कम होता रहता है, और प्राइस डेफिनेटली बढ़ने वाला है। जो लोग बोलते हैं कि इसकी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है, ट्रिलियन से सप्लाई है, तो इसका प्राइस कभी 1 सेंट या $1 नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर इसी तरीके से सप्लाई को बर्न किया जाएगा, जितना ज़्यादा, जितनी जल्दी बर्न किया जाएगा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि शिबा इनू का 1 सेंट तक भी वैल्यू चले जाना। हालांकि बोला जाता है कि इसके लिए जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। लेकिन पॉसिबल सब कुछ है। आप देख सकते हैं कि अगर पॉसिबल ये है कि BTC $1 लाख तक पहुंच सकते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ, हर एक चीज़ पॉसिबल होती हुई आपको दिख सकती है। तो शिबेरियम का अपग्रेड ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे इससे जो बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ शिबा इनू के ऊपर ही नहीं पड़ने वाला, बल्कि आप देख सकते हैं बोन के ऊपर भी आपने देखा होगा कि एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसी के साथ साथ आपको मैंने बताया कि एक तो ये कि जो बर्न का कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड कर देगा, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो शिबा का बर्न स्काई रॉकेट हुआ है बहुत ही तेज़ी से। 3400% से भी ज़्यादा शिबा इनू का बर्न है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ है। तो लगभग 2 बिलियन कॉइन्स बर्न किए गए थे। ये मैं आपको पिछले 4 घंटे की बात बता रहा हूँ। तो इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से इतने ज़्यादा कॉइन्स बर्न हो रहे हैं। तो हमेशा इस तरीके से अगर कॉइन बर्न होते रहेंगे तो सप्लाई कम होती रहेगी, और प्राइस डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है एक समय पे आकर। तो बर्न रेट हमेशा बढ़ता रहता है। ये चीज़ आपने पहले भी कई बार देखी होगी, हमेशा ऐसा होता ही होता है। और मार्केट जितनी ज़्यादा अच्छी होती है तो बर्न रेट उतना ज़्यादा और बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे आपको मैंने बताया कि 3400 या लगभग 3454% के आसपास शिबा का बर्न अपसर्ज हुआ है, जिसमें 2.02 इतने बिलियन शिबा इनूस बर्न किए गए हैं।
लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है कि जो शिबा की वेल्स हैं उन्होंने अपनी जो होल्डिंग्स है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया, यानी कि उन्होंने इसको सेल नहीं किया बल्कि बिलियंस ऑफ शिबा टोकन्स को होल्ड किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में एक अच्छी प्राइस पे सेल किया जाए। क्योंकि हो सकता है कि ये अभी जो प्राइस हमें मिल रहा है आने वाले समय में या फिर जो बुल रैली चल रही है इसके बाद ये प्राइस हमें ईजिली ना मिल पाए, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो यही कारण है कि अभी बाइंग और भी ज़्यादा करी जा रही है। तो नया शिबेरियम मेननेट अपग्रेड आपको हर जगह पे दिख रहा होगा। इससे क्या है कि शिबा बर्न का कॉन्ट्रैक्ट इसकी भी बहुत ज़्यादा हाई बन रही है। कुछ और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बूस्ट होने वाली है, सिक्योरिटी भी और भी ज़्यादा हाई हो जाएगी और ब्लॉकचेन की मैनेजमेंट बेटर होने वाली है। तो शिबा इनू प्रोजेक्ट का जो मेजर फोकस है वो यही है कि जितनी जल्दी हो सकता है सप्लाई को खत्म किया जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में जब टोकन को लॉन्च किया गया था तब तो सप्लाई बहुत ज़्यादा रखी गई थी, लेकिन प्रोजेक्ट इस लेवल तक जाएगा, इसका इकोसिस्टम इतने बड़े लेवल पे जाएगा, शिबेरियम को इस लेवल तक पहुंचाया जाएगा, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन अब देख सकते हैं कि शिबेरियम खुद का इनका जो मेननेट और उसका अपग्रेड भी आ गया है, यानी कि इनके ब्लॉकचेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। हमेशा ऐसे अपग्रेड आते रहते हैं और खासकर जब बुलिश मार्केट होती है तो अपग्रेड्स जो होते हैं उनको रिवील किया जाता है या फिर उनको मार्केट में उतारा जाता है ताकि मार्केट में और भी अच्छा इम्पैक्ट पड़े प्रोजेक्ट के ऊपर और टोकन्स या फिर कॉइन्स के प्राइस के ऊपर। तो एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे कुछ सेल ऑफ्स भी हो रहे हैं, लेकिन ये प्राइस मेरे हिसाब से वो नहीं है कि यहाँ पे सेलिंग करी जाए, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे बाइंग ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये थी हमारी अपडेट शिबा को लेकर। तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेननेट अपग्रेड हुआ है और शिबा का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अपग्रेड हो चुका है बर्न वाला। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है शिबा के बारे में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। किसी और मीम कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, एनालिसिस चाहिए हो, मैं आपको जल्दी ला कर दूंगा। लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल वॉरफेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंच रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।